हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के लोहरदगा में उग्रवादियों ने जेसीबी ऑपरेटर को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू में उग्रवादियों ने फायरिंग की है। इसमें सड़क निर्माण कार्य में लगी जेसीबी के ऑपरेटर को गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड के ब्लॉक मोड़ कुड्डू से सुंदरू होते हुए बंदुआ मोड़ तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा। सोमवार को 3 हथियारबंद उग्रवादी पहुंचे और फायरिंग करने लगे। इससे जेसीबी ऑपरेटर के बाएं हाथ में गोली लगी है। ऑपरेटर को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भेज दिया गया। उग्रवादियों ने घटनास्थल पर पर्चा छोड़ते हुए घटना की जिम्मेदारी ली है। सूचना मिलने के बाद कुड्डू पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत ब्लॉक मोड़ से सुंदरू होते हुए बंदुआ मोड़ तक सड़क निर्माण कार्य का ठेका चरण महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी के जेसीबी के ऑपरेटर धीरज कुमार सिंह काम करने के बाद जेसीबी के सहायक उत्तर प्रदेश के चंदौली गांव निवासी रविशंकर कुमार के साथ वापस बड़की चंपी कैंप लौट रहे थे। इसी दौरान उग्रवादियों ने गोली मार दी। जातीय सर्वेक्षण कराकर बढ़ाएं ओबीसी आरक्षण, जिलेवार जारी करे रोस्टर, सदन में बोली अंबा प्रसाद। कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में उठाया। विधायक अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर व जिलोवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन में की है। विधायक अंबा प्रसाद ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिहार राज्य ने जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखंड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है। इसलिए सरकार स्वयं से जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर के साथ साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करे। विभाग ने लिखित रूप से जवाब दिया कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड रांची के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहार सरकार के तर्ज पर जातिगत जनगणना संबंधित कार्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के स्तर से कराए जाने हेतु कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। झारखंड के गिरिडीह से 5000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, म्यूटेशन के एवज में ले रहा था रिश्वत। झारखंड के धनबाद शाही एससीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को गिरिडीह के तीसरे प्रखंड स्थित अंचल सह प्रखंड कार्यालय में छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को 5000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। वह जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तार करने के बाद एससीबी की टीम उसे अपने साथ धनबाद ले गई और पूछताछ कर रही है। एससीबी की टीम की इस कार्रवाई के बाद अंचल सह प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया है। पीड़िता गुमगी निवासी व बीजेपी नेता नरेश यादव ने बताया कि गिरिडीह के गुमगी मौजा अंतर्गत खाता नंबर 43 के लिए पिछले सितंबर महीने में अंचल में म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी ने कहा कि म्यूटेशन के लिए 15,000 रुपये देना होगा तभी काम होगा। इसमें 5,000 सीआई और 5,000 रुपये अंचल अधिकारी को देना होगा तभी म्यूटेशन हो पाएगा। पीड़ित नरेश यादव ने जानकारी दी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने धनबाद एससीबी को इसकी जानकारी दी और रिकॉर्डिंग भी सौंपी। मामले की पुष्टि होने के बाद एससीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और सोमवार को एससीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी राम नरेश चौधरी को 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। कर्मचारी को घूस लेते पकड़वाने में केंद्रीय सूचना अधिकार मंच के अध्यक्ष व बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, दिनेश विश्वकर्मा और ब्रह्मदेव यादव ने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस महासचिव से झारखंड प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने की मुलाकात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सह संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से दिल्ली स्थित उनके आवास पर झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में गठबंधन और सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी, साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में विशेष चर्चा की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ झामुमो की संकल्प सभा आज, समर्थकों में उत्साह भरेंगे चंपा सोरेन।
पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध पार्टी की संकल्प सभा मंगलवार को होगी। विधानसभा मैदान परिसर में होने वाली संकल्प सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत वरीय नेता संबोधित करेंगे। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने सोमवार की शाम सभा स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत परेशान कर रही आदिवासी मूलवासी विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ यह उलगुलान है। झामुमो केंद्र सरकार की तानाशाही के विरोध में लोगों को जागरूक करने के काम में युद्ध स्तर पर जुटेगी। विनोद पांडे ने आगे यह भी कहा कि संकल्प सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जोश भरा जाएगा। यह अभियान तेज पकड़ेगा। केंद्र सरकार और भाजपा के साजिश के तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। इस साजिश को पर्दाफाश किया जाएगा। भाजपा भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ रही। उन्होंने कहा कि जो भाजपा से बाहर है वह उनकी नज़र में भ्रष्टाचारी है। जिन्होंने भाजपा के जुल्म के आगे घुटने टेक दिए उसे ईमानदार कहा जा रहा। भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को सभी लोग समझ चुके हैं। यह चुनावी साल है, बहुत जल्द जनादेश आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा। झारखंड विधानसभा से 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास हो गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव मंगलवार को पूरा बजट पेश करेंगे। पास होने के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि सोमवार को सत्र का दूसरा दिन था। बजट पास करने के दौरान भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन 4,981 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पास हो गया। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा। मंगलवार को चंपई सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। यह इस सरकार का अंतिम बजट होगा। गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 3 मार्च 2023 को पेश किया गया था। इसमें तत्कालीन हेमंत सरकार की ओर से 59 घोषणाएं की गई थी, जिसमें सरकार केवल 10 घोषणा ही पूरा कर पाई। बाकी राशि बैंक में पड़ी रह गई। देखा जाए तो चालू वित्त सत्र में अब केवल 38 दिन ही बचे हैं और अब तक 49 घोषणाएं पूरी कर ली गई है। 350 करोड़ रुपए से चमकेगा टाटानगर रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री ने दी सौगात। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली से ऑनलाइन 71 स्टेशनों को पुनर्विकसित करने का शिलान्यास कर दिया है। इसके साथ ही चक्रधरपुर अंतर्गत आने वाले टाटानगर स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की घोषणा की गई है। इसका काम जल्द शुरू होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद विद्युत वरण महतो, दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम AK मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM AJ राठौड़ के अलावा रेल और जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। शिलान्यास के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि ओवरब्रिज और अंडरब्रिज निर्माण को लेकर गोविंदपुर समेत अन्य क्षेत्र के निवासियों में उत्साह है। लोगों ने रेलवे के नव निर्माण योजना का स्वागत किया। जमशेदपुर और कोल्हन की योजनाओं को प्रधानमंत्री के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बधाई के पात्र हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकसित और 1500 फुट ओवरब्रिज एवं अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस क्रम में चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत गोविंदपुर में रेलवे अंडरब्रिज, सालगाजोड़ी में रेलवे ओवरब्रिज, बाहरा गोड्डा में रेलवे ओवरब्रिज और टाटानगर रेलवे स्टेशन के फैब्रिकेशन कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत 18 रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 580 करोड़ रुपए, अंडरपास और ओवरब्रिज के लिए 550 करोड़ की योजना प्रस्तावित है, जबकि टाटानगर रेलवे स्टेशन को 335 करोड़ रुपए से डेवलप किया जाएगा। लंबोदर महतो ने कहा 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाए सरकार। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाने और विभाग की ओर से प्रश्न पत्र लीक मामले में अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने और इस मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह मांग सोमवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शून्यकाल में की। लंबोदर महतो ने सदन में राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराया कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के माध्यम से विभिन्न विभागों के रिक्त पदों के विरुद्ध
नियुक्ति को लेकर गत 28 जनवरी को इसकी परीक्षा ली गई और परीक्षा के मात्र 4 घंटे में प्रश्न पत्र लीक हो गया। जब इसका विरोध किया गया तो 15 नामजद एवं 3 से 4 हजार अज्ञात अभ्यर्थियों के ऊपर केस कर दिया गया। ऐसा होने से राज्य के अभ्यर्थी में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 3,59,000 से ज़्यादा नियमित सरकारी पदों की रिक्तियां हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अभ्यर्थियों पर किए गए केस को वापस लेने और लीक प्रश्न पत्र की जांच सीबीआई से कराने की वकालत की है। उन्होंने इस विषय को लेकर सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी लाया है। संस्कारी मास्टर जी बताए मतदान का महत्व, वीडियो सीरीज का हुआ विमोचन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को नैतिक मतदान के संदेश वाली वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर जी का विमोचन किया। इस अवसर पर के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग आम जनता को एथिकल वोटिंग के लिए प्रेरित करने का कार्य कर रही है। आम नागरिक किसी प्रलोभन में आकर किसी को वोट न करे, अपितु योग्य उम्मीदवार को स्वविवेक से वोट दे। इस उद्देश्य से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य भर में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा वीडियो सीरीज संस्कारी मास्टर जी को रिलीज किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विजय कुमार जो भाभी जी घर पर हैं धारावाहिक से लोगों के बीच संस्कारी मास्टर जी के रूप में सुप्रसिद्ध हैं, उस किरदार से प्रेरित होकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा संस्कारी मास्टर जी का निर्माण किया गया है। इस वीडियो सीरीज के विभिन्न शॉर्ट वीडियोज में इथिकल वोटिंग के मुद्दे पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सोशल मीडिया पर सभी जिलों द्वारा प्रसारित तो किया जा रहा है, इसके साथ साथ पोस्टर बैनर के माध्यम से भी इसका प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में अमीर गरीब सभी को किसी जातीय भेदभाव के बगैर वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का इस्तेमाल किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर नहीं करना चाहिए। संस्कारी मास्टर जी के वीडियो सीरीज को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से माध्यम में सोशल मीडिया हैशटैग कैंपेन संस्कारी मास्टर जी भी चलाया गया है, जो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पूरे दिन छाया रहा। बीजेपी में शामिल होते ही बोली गीता कोड़ा, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, वहां सम्मान नहीं। चाईबासा सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की मौजूदगी में गीता कोड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। बता दें कि पिछले तकरीबन 4 महीनों से गीता कोड़ा के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन गीता कोड़ा ने बातचीत में बताया कि बीजेपी में शामिल होने की खबरें को महज अफवाह बताया था। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस में किसी का सम्मान नहीं किया जाता, कांग्रेस ने कांग्रेसी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाली पार्टी में केवल एक परिवार का कब्जा है। उन्होंने कहा कि मैं वहां असहज हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित हूं, बीजेपी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। गीता कोड़ा ने कहा कि बीजेपी से जुड़कर जनहित के काम करती रहूंगी। गौरतलब है कि गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। 2 बार विधायक रही। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चाईबासा लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बताया जा रहा है कि कोल्हन में प्रभाव बढ़ने और चाईबासा सीट जीतने के लक्ष्य के उद्देश्य से बीजेपी ने गीता कोड़ा को पार्टी में शामिल कराया है। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटे 1.5 लाख, तफ्तीश में जुटी पुलिस। धनबाद के कतरास थाना अंतर्गत जमुआ टांड निवासी राजकुमार मंडल से सोमवार को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए। मिली खबर के मुताबिक मंडल ये रुपए राहुल चौक के पास बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकाल कर लौट रहे थे। बैंक से निकलते वक्त उन्होंने रुपए को एक थैले में डाल रखा था। बैंक से निकलते ही गौशाला पुल के अंडरपास के समीप 2 बाइक सवारों ने उनसे थैला छीन लिया और भाग गए। पीड़ित मंडल ने इसकी सूचना कतरास थाना को दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है। पुलिस बैंक और घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। वहीं मंडल ने बताया कि अपराधी पहले से वहां छिपे हुए थे, लेकिन उनकी गतिविधियों को वे समझ नहीं पाए। पुलिस को मामले की लिखित शिकायत दी गई है। हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित, बजट सत्र में शामिल होने पर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन पर अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होना उनका संवैधानिक अधिकार है। विधानसभा का बजट सत्र
23 फरवरी से शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है, इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में हेमंत सोरेन के सदन में मौजूद रहना जरूरी है। अदालत उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति प्रदान करे। वहीं ईडी की ओर से कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है उसका संवैधानिक अधिकार भी निलंबित रहता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर के एक बैंक्वेट हॉल में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व देवघर विधायक नारायण दास की उपस्थिति में देवघर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। गोड्डा व दुमका के लिए शिलान्यास किया। हरदीप सिंह पुरी ने देवघर की गृहिणियों की बहनों को बधाई देते हुए कहा कि पाइपलाइन गैस सस्ती व सुरक्षित है। अगले 5 साल में पाइपलाइन व सिलेंडर गैस से पूरे झारखंड को जोड़ दिया जाएगा। वर्ष 2027 तक झारखंड का हर घर गैस कनेक्शन से जुड़ा रहेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एनर्जी गैस में प्राकृतिक गैस का योगदान 6% से बढ़कर 15% तक किया जाना है, जिसका काम जोरों से चल रहा है। पूरे देश में 100% पाइप गैस और नेचुरल गैस की उपलब्धता होगी। गाड़ियां भी गैस से चलेंगी, इससे पर्यावरण भी प्रभावित होने से बचेगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पॉलिटिकल आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलाई है। अब आर्थिक आज़ादी पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहा। 1947 से लेकर 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक थी। 2014 के बाद पीएम मोदी ने जो काम किया है उससे देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर इस तरह से काम होता गया तो एक दिन विश्व के 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का नाम होगा। झारखंड हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट पास हैं तो भरे फॉर्म। झारखंड हाईकोर्ट ने टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर सहित 648 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट तारीख 31 मार्च 2024 है। चयन, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा शेड्यूल हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। अभी टाइपिंग टेस्ट की डेट नहीं घोषित की गई है। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। उनके पास अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट की स्टेनोग्राफी गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए, जिसमें 5% तक की गलतियां मान्य होगी। आवेदन की उम्र सीमा उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। BC1 और BC2 श्रेणी के मामले में अधिकतम आयु 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए यह 38 वर्ष है। वहीं ST के मामले में 40 वर्ष है। झारखंड भाजपा से हर लोकसभा सीट के लिए भेजे जाएंगे 3 नाम। राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश नेतृत्व लोकसभा चुनाव के लिए हर संसदीय क्षेत्र से 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा। लोकसभावार प्रभारी, संयोजक व जिला अध्यक्षों से भी फीडबैक लिया जाएगा। इसके साथ चुनाव समिति के सदस्य भी नाम देंगे। विभिन्न लोकसभा से आने वाले नामों को प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बैठक कर शॉर्टलिस्ट करेंगे। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को अवगत कराया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व इन नामों पर स्वीकृति प्रदान करेगा। रविवार को भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन व चुनावी समीकरण पर चर्चा हुई। वहीं 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। इसमें समीर उरांव, आशा लकड़ा, सूर्य मणि सिंह, आरती सिंह व बाल मुकुंद सहाय के नाम पर भी चर्चा हुई। संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया गया कि वह केंद्रीय नेतृत्व के पास नाम चयनित कर भेजे। 27 फरवरी को चुनाव समिति की दोबारा बैठक होगी। इसमें सभी सीटों से प्रत्याशी की सूची तैयार की जाएगी। झारखंड में बिजली उत्पादन करने की क्षमता 6200 मेगावाट, लेकिन मिलती है केवल 1300। झारखंड में स्थापित पावर प्लांट की क्षमता 6200 मेगावाट है, जबकि आमतौर पर 1600 मेगावाट की जगह मुश्किल से 1300 मेगावाट बिजली मिल पाती है। बरसात के मौसम में ही 1600 मेगावाट बिजली मिल पाती है। इसका कारण है कि पूरी क्षमता से पावर प्लांट से उत्पादन नहीं होता है। गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़कर 2500 से 3000 मेगावाट तक हो जाती है। इस मांग को पूर्ति करने के लिए बिजली खरीदनी पड़ती है। NTPC के राज्य के
बाहर स्थित प्लांट से 700 मेगावाट बिजली ली जाती है। वहीं हाइडल व सोलर से करीब 300 मेगावाट तक बिजली मिल पाती है। शेष बिजली पावर एक्सचेंज से खरीदकर आपूर्ति की जाती है। पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रति यूनिट 12 रुपये तक भुगतान करना पड़ता है। झारखंड को पूरी बिजली नहीं मिलने की कई वजह है। मैथन थर्मल पावर लिमिटेड धनबाद की जब स्थापना हुई थी तब राज्य से कहा गया था कि वे पावर परचेज एग्रीमेंट कर लें, लेकिन झारखंड ने इनकार कर दिया। इस कारण मैथन थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली दिल्ली, केरल व पंजाब भेज दी जाती है। गोड्डा स्थित अडानी पावर से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इससे उत्पादित सारी बिजली बांग्लादेश भेज दी जाती है। हालांकि शर्तों के अनुसार अडानी झारखंड को 400 मेगावाट बिजली देने पर सहमत है। इसके लिए भी PPA की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। झारखंड के मध्य विद्यालयों में 3218 पद प्रधानाध्यापक के सर्जित, लेकिन केवल 55 ही हैं अस्थायी। राज्य के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 3218 पद सर्जित है। इनमें से मात्र 55 विद्यालय में ही अस्थायी प्रधानाध्यापक है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि एक और विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि राज्य के 16 जिलों में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद भी जिला स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 में प्रोन्नति प्रक्रिया लंबित है। राज्य में मात्र 4 जिलों में शिक्षकों को ग्रेड 4 में प्रथम चरण की प्रोन्नति देने की प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रोन्नति नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर में वरीयता का निर्धारण कर लिस्ट जारी किया जाना है। अप्रैल तक प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान है। इसके बाद भी शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल रही। बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा और छात्रों युवाओं की समस्याओं पर झारखंड की सोरेन सरकार पर बोला हमला। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था की गड़बड़ियों और छात्रों युवाओं की समस्याओं को लेकर गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से लेकर राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब छात्रों को स्कूलों में दाखिला न मिल पाने के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह कमीशन न तो परीक्षा करा पा रहा, न ही परीक्षा के परिणाम जारी कर पा रहा है। इसके कारण युवाओं को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि सब कुछ देखते हुए भी राज्य सरकार JSSC के भ्रष्ट कार्यशैली को संरक्षण दे रही है। मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि झारखंड सरकार शिक्षा के प्रति इतनी संवेदनशील है कि शिक्षा विभाग के लिए कोई मंत्री तक नियुक्त नहीं किया गया है, जिसका दुष्परिणाम झारखंड के गरीब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के ढूलमूल रवैये का फायदा उठाकर निजी विद्यालय जमकर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और BPL छात्रों के लिए सुरक्षित सीटों पर भी नामांकन लेने से मना कर रहे हैं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पूर्व की हेमंत सरकार पर झारखंड के युवाओं का हक छीनने का आरोप लगाया है। मरांडी ने लिखा कि JMM कांग्रेस राजद गठबंधन की भ्रष्ट सरकार ने 60-40 नियोजन नीति लागू कर स्थानीय युवाओं के रोजगार का हक छीना है। बेरोजगारी भत्ता और घर के एक सदस्य को नौकरी देने के नाम पर युवाओं का शोषण करने वाली इस निकम्मी सरकार को राज्य की युवा शक्ति मुंहतोड़ जवाब देगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।